पेश है ओमनिट्रिक्स का महान पावर। अब जिस तरीके से बेन 10 की सीरीज में बेन 10 एक मेन हीरो है, उसी तरीके से बेन 10 की सीरीज में विलगैक्स एक मेन विलन है। और जितनी बेन 10 के बिना बेन 10 की सीरीज अधूरी है, उसी तरीके से विलगैक्स के बिना भी बेन 10 की सीरीज अधूरी है। और हमने बेन 10 की सीरीज में कई बार विलगैक्स को देखा है कि विलगैक्स बेन 10 की ओमनिट्रिक्स को पाना चाहता है, लेकिन वो हर बार इस काम में नाकामयाब होता है और बेन 10 बार बार उसे मार के हरा देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 टाइम जब विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल गई। और एंड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 5, विलगैक्स विद केविन टीम अप। ओमनिट्रिक्स मेरा है। अब देखो, बेन 10 क्लासिक सीरीज में आपने एक एपिसोड तो देखा होगा जहाँ पर बेन 10 ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो किसी भी एलियन में कितने भी टाइम तक रह सकता है और किसी भी एलियन में पलक झपकते ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है और किसी भी एलियन में स्विच भी कर सकता है। और इस एपिसोड में विलगैक्स ने टीम अप किया था केविन 11 के साथ, और केविन 11 के साथ टीम अप करने के बाद विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स बेन 10 के हाथ से छीन ही ली थी। मतलब कि बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 के हाथ से उतार ही ली थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात यह है, बेन 10 की ओमनिट्रिक्स विलगैक्स ने तो उतार ली और उसे हासिल भी कर लिया था, लेकिन ग्वेन ने विलगैक्स के साथ चीटिंग करके और विलगैक्स को धोखा देके ओमनिट्रिक्स दोबारा से बेन टेनिसन को दे दी थी, जिसके बाद ओमनिट्रिक्स विलगैक्स को मिलने के बाद भी ओमनिट्रिक्स विलगैक्स को नहीं मिल पाई थी। लेकिन अगर यहाँ पर ग्वेन अपनी चालाकी का यूज नहीं करती तो यहाँ पर विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल चुकी होती। और एपिसोड के एंड होने से पहले तो हमें यही लग रहा था कि विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल चुकी है। नंबर 4, विलगैक्स गेट ओमनिट्रिक्स फ्रॉम एजमथ। देखो, जब तुम डायल घुमाओगे तो साथ ही उसे अंदर की तरफ दबाना होगा। अब देखो, आपने प्रेमिस एपिसोड तो देखा होगा जहाँ पर बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 की कलाई में से उतरकर एजमथ के पास चली गई थी। तो एजमथ को हराने के बाद विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स को ले लिया था और बस उसे ओमनिट्रिक्स को यूज करना नहीं आया था। और यही विलगैक्स की सबसे बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि बेन 10 ने अपनी चालाकी का यूज करके विलगैक्स को गूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और यहाँ पर अगर विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स को चलाना आता तो यहाँ पर ओमनिट्रिक्स ऑलमोस्ट विलगैक्स की हो ही चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हमें पहली बार विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को यूज करते हुए तो दिखा था। नंबर 3, फर्स्ट यूजर ऑफ ओमनिट्रिक्स। और उसके लिए उसे हासिल करना था मेरा मास्टरपीस ओमनिट्रिक्स, जिसकी मदद से वो अपना शैतानी सपना पूरा करना चाहता था। मुझे मेरे इन्वेंशन का गलत इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं। अब आपने बेन 10 रीबूट की बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी तो देखी होगी, जहाँ पर हमें एजमथ दिखाए गए थे पहली बार बेन 10 रीबूट में। और वहाँ पर एजमथ ने विलगैक्स की बैक स्टोरी भी बताई थी कि कैसे विलगैक्स एजमथ का एक असिस्टेंट था और विलगैक्स ने ही ओमनिट्रिक्स को बनाने में उनकी मदद की थी। और उसके बाद ओमनिट्रिक्स को विलगैक्स ने हड़प लिया था और ओमनिट्रिक्स की पावर की मदद से वो यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता था और उसके इरादे बहुत ज्यादा गलत थे। जिसके बाद एजमथ ने अपनी अकलमंदी लगाकर विलगैक्स को एक कमजोर बॉडी में कैद कर दिया और विलगैक्स की बॉडी को ओमनिट्रिक्स में एब्जॉर्ब कर दिया। अब यहाँ पर हमें पता चला था कि ओमनिट्रिक्स का सबसे पहला यूजर विलगैक्स था, जिसने ओमनिट्रिक्स को सबसे पहले बेन 10 रीबूट में यूज किया था। नंबर 3, विलगैक्स's आर्मी। अब सभी ओमनिट्रिक्स से जुड़े हैं। अब आपने बेन 10 एलियन फोर्स का लास्ट एपिसोड तो देखा होगा, जहाँ पर बेन 10 की टीम को हराकर विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को पा लेता है और उसके बाद ओमनिट्रिक्स की मदद से वो एक आर्मी बनाता है एलियंस की। और उसके बाद उस एपिसोड में उसने कितनी तबाही मचाई थी आप सबको पता ही है। लेकिन बाद में बेन 10 ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था ओमनिट्रिक्स को, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स को दोबारा से विलगैक्स यूज नहीं कर पाया। नंबर 3, विलगैक्स's एंटी ट्रिक। विलगैक्स बनेगा सर्वशक्तिशाली इकलौता सुपर विलेन।
अब हमें बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी से पहले एंटीट्रिक्स की स्टोरी हमें ढंग से समझ में नहीं आई थी कि केविन ने आखिरकार एंटीट्रिक्स को बना कैसे लिया, क्योंकि केविन तो 11 साल का एक बच्चा ही है। लेकिन बाद में हमें बेन 10 रीबूट की मूवी में पता चला कि विलगैक्स ने उसे आइडिया दिया था एंटीट्रिक्स को बनाने का, और एंटीट्रिक्स विलगैक्स की ही है। अब आप लोग कहोगे एंटीट्रिक्स का बनाने का तरीका विलगैक्स को कैसे पता है? अब देखो, बेन 10 रीबूट सीरीज में विलगैक्स एजमत का असिस्टेंट था और उसने ही ओमनीट्रिक्स को बनवाने में एजमत की मदद की थी, तो वो ओमनीट्रिक्स की एक घटिया कॉपी तो बना ही सकता है। तो उसने एंटीट्रिक्स का क्रिएशन किया, और उसने एंटीट्रिक्स को तो बाद में कितना यूज किया आप सभी को पता ही है। भले ही विलगैक्स एंटीट्रिक्स की मदद से 2 ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ हो, लेकिन ये 2 एलियंस ही विलगैक्स के अब तक के सबसे पावरफुल एलियंस हैं। सबसे पहला तो एंटी विलगैक्स था, जो कि एंटीट्रिक्स के सभी एलियंस का फ्यूजन था, और ये एलियन काफी ज्यादा पावरफुल था। और फिर इसके बाद एंटीट्रिक्स के साथ विलगैक्स ने बेन 10 की ओमनीट्रिक्स की की भी लगा दी थी, जिसके बाद एंटीट्रिक्स में अनलॉक हुआ था एलियन वी नाम का सेलेस्टियल सेपियन। अब बेन 10 रीबूट सीरीज में ये एक ऐसा सेलेस्टियल सेपियन था जो हमें सबसे पहले दिखाया गया था, लेकिन ये पूरा का पूरा सेलेस्टियल सेपियन नहीं था। लेकिन ये सेलेस्टियल सेपियन इतना पावरफुल था कि ये पूरे अर्थ पर कब्जा कर सकता था, और ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। और ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन विलगैक्स की अब तक की सबसे पावरफुल एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो हाँ, यही थे टॉप 5 टाइम जब विलगैक्स को ओमनीट्रिक्स मिल गई। अब आपने इसमें एक बात नोटिस की कि विलगैक्स हमेशा से ही क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स को ही पाना चाहता था। जब क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो गई, तब विलगैक्स का मकसद ओमनीट्रिक्स को पाना नहीं था, क्योंकि वो अपनी इच्छा को पूरी कर चुका था। क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स विलगैक्स को मिल गई और विलगैक्स ने एक आर्मी बना ली, तो विलगैक्स के सिर्फ 2 मकसद रह गए थे। पहला मकसद बेन टेनिसन को हराना, दूसरा मकसद पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना। तो विलगैक्स का तीसरा मकसद तो पूरा हो गया था, ओमनीट्रिक्स को हासिल करना। इसीलिए विलगैक्स ने कभी अल्टीमेट्रिक्स को हासिल नहीं करना चाहा, और न ही ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स को हासिल करना चाहा। तो हाँ, यही था एक फैक्ट विलगैक्स के बारे में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना।